हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। और जैसे कि हम लास्ट वीडियोस के अंदर ओएसआई मॉडल के वीडियोस को कवर कर चुके हैं, तो आप लोगों ने इन वीडियोस को जरूर देख लिया होगा, है ना। तो अब हम कवर करने वाले टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा टीसीपी आईपी मॉडल क्यों डेवलप किया गया, है ना, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, और नहीं भी आप लोगों को पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस मॉडल की भी ज़रूरत क्या थी। और ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल दोनों ही मॉडल्स का पर्पस सेम था कि दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सके। दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस से मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, और नहीं पता तो दोबारा से मैं बता देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ, एक एचपी का लैपटॉप है और एक क्या है, डेल का है। मतलब किसी भी वेंडर का डिवाइस है, मतलब दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेज हैं, इनको आप कनेक्ट करना चाहते हो। जैसे मैं एचपी के लैपटॉप को डेल के लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकते थे? 1984 से पहले, जब इन मॉडल्स को डेवलप नहीं किया गया था, उससे पहले नहीं कर सकते थे। एक प्रॉब्लम थी, एक स्टेबिलिटी बनी हुई थी। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल को डेवलप किया गया, ठीक है। और ओएसआई मॉडल हमारा क्या, एक रेफरेंस मॉडल है, मतलब टेक्नोलॉजी में उसका कहीं पे भी यूज़ नहीं है। जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट मॉडल है वो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है। ओएसआई मॉडल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट मॉडल नहीं है, तो क्यों नहीं है? ऑलरेडी हम वीडियो कवर कर चुके हैं, तो आप लोगों को वो वीडियो जरूर देख लेना है कि जान जाओगे इस वीडियो को देख के कि ओएसआई मॉडल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, और टीसीपी आईपी मॉडल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट मॉडल है तो क्यों है। ये सारी चीज़ें आप लोग जान जाओगे, ठीक है। और अब हम बात करें कि ओएसआई मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं भाई, 7 लेयर होती हैं, राइट। लेकिन हम बात करें टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, जो ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। 4 भी होती है और 5 भी होती हैं। देखो, एक साइड में मैंने लिखा हुआ है 5 लेयर और एक साइड में लिखा हुआ है 4 लेयर। ऐसा क्यों है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि भाई जिनके द्वारा ये मॉडल डेवलप किया गया था, किसने डेवलप किया था? डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसके द्वारा ये मॉडल डेवलप किया गया था, उनने बताया नहीं कि हमारे मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। मतलब किसी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया, तो इस वजह से फिक्स नहीं है कि इस मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। तो ये जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं 4 और 5, ये बाद में राइटर्स के द्वारा दिए गए हैं। मतलब जो भी रिसर्चर्स जिनके द्वारा ये बाद में इसके ऊपर भाई टेक्नोलॉजी के अंदर इसका यूज़ हो रहा है, तो जिनने इसके ऊपर रिसर्च किया कि भाई ये कैसे काम करता है, कैसे प्रोसेस करता है, तो ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल दोनों ही मॉडल्स को रिलेट किया गया। तब इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ थी, तो दोनों को यूनिक रखने के लिए किसी ने तो 5 लेयर नाम दिया, किसी ने 4 दिया। तो इस वजह से ये 4 और 5 लेयर मॉडल इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है कि इसके अंदर 4 होती हैं या 5 होती हैं। आप 4 बोलते हो वो भी राइट है, 5 बोलते हो वो भी राइट है, ठीक है। लेकिन आप बोलते हो 5 भी होती हैं, 4 नहीं होती, तब आप गलत हो। 4 भी होती हैं, है ना। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों ही राइट है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। अब मैं काम की बात करूँ कि भाई कौन सी लेयर के ऊपर क्या प्रोसेस होता है, तो वो सेम है जैसा कि हमने ओएसआई मॉडल के अंदर पढ़ा था कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर क्या काम होता है। तो एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, कुछ अलग नहीं है। एज ए स्टडी मटेरियल बिल्कुल इनका सेम है। लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल, जो मेन बात है कि टीसीपी आईपी मॉडल हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट मॉडल है और ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। तो बस ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और अब मैं बात करूँ कि एप्लीकेशन लेयर, जैसे कि हमने ओएसआई मॉडल के अंदर पढ़ा था कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर क्या काम होता है, तो वो सारी चीज़ें सेम यहाँ पे होती हैं। वो सारे के सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करते हैं। जो भी सर्विसेज यहाँ पे एनरोल होती हैं, वो एग्जैक्ट सारी चीज़ें यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल के ऊपर भी काम करती हैं। और अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये चारों लेयर तो सेम है। लेकिन एप्लीकेशन लेयर वो भी सेम है, लेकिन ऊपर की प्रेजेंटेशन और सेशन, उन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही। जो भी हमारा डेटा हो या पीडीयू वहाँ से बन के आता है, वो सारा कहाँ पे प्रोसेस होता है? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही होता है। तो यहाँ पे एक नाम दे दिया गया एप्लीकेशन लेयर, ओके। तो ये भी राइट है, ठीक है। और अब मैं बात करूँ, ये तो 5 लेयर मॉडल हो गया। अब इस साइड में है 4 लेयर्स। तो एप्लीकेशन होस्ट टू होस्ट लेयर, जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, उसे होस्ट टू होस्ट लेयर यहाँ पे बोला गया है। और नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर, वो कहाँ पे काम करती है? इंटरनेट लेयर इसे बोला गया है। जो 4 लेयर जो हमारा मॉडल है टीसीपी आईपी मॉडल, ये भी राइट है, ये 4 लेयर वाला भी राइट है और 5 वाला भी राइट है। तो यहाँ पे 3 और 2 लेयर जो हमारी होती है, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर, उनको इंटरनेट लेयर बोला गया। और नेटवर्क एक्सेस लेयर जो हमारी फिजिकल लेयर होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब कौन सी लेयर के ऊपर क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे पैकेट फ्लो करता है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जान चुके हैं। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर या ओएसआई मॉडल के अंदर सारी चीज़ें सेम है। जो ओएसआई मॉडल के अंदर हमने लेयर्स के ऊपर एक एक वीडियो में पर्टिकुलर बना चुका हूँ कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर क्या काम होता है, प्रेजेंटेशन के ऊपर क्या होता है, सेशन के ऊपर क्या होता है, या नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, जो भी जितनी भी हमारी लेयर्स हैं वो सारी की सारी सेम प्रोसेस करती हैं, ठीक है। तो ये लेयर्स होती हैं हमारे
TCP IP मॉडल के अंदर, जो दोनों ही राइट है। तो आप लोग इनको याद रखना कि कौन कौन सी लेयर इस मॉडल के अंदर होती हैं। तो आप लोग 4 भी बता सकते हो और 5 भी बता सकते हो। तो और बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्ट इसके अंदर सेम है। इसके अंदर कोई बहुत कुछ इस मॉडल के अंदर नया नहीं है, जो सारी चीज़ें सेम रिलेट करती है OSI मॉडल से ही। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। और आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना, कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि रोज़ मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।